A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are learning about the constructor in C++. It is an important topic of C++ or OOPS. Okay, so first of all, what is constructor? A constructor is a special member function. Okay, special member function. Oh, sorry, member की spelling. Special member function of a class which is automatically called by the compiler. Okay, ये क्या होती है? Automatically called होता है. Okay, इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करिए आप मेन फंक्शन के अंदर, अगर हम मेन फंक्शन के अंदर कोई भी मेंबर फंक्शन बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के हेल्प से उसको अपन एक्सेस करते हैं. जैसे अपन क्या लिखते हैं, समझ लीजिए हमारी क्लास थी कोई एम नाम की, ठीक है ना, सॉरी मैन नाम की मैं क्लास देता हूँ, उसके एक ऑब्जेक्ट एम बना देता हूँ. अगर मेरे को कोई मेंबर फंक्शन एक्सेस करना है उसके लिए क्या करते हैं अपन, एम डॉट जो भी आपके मेंबर फंक्शन का नाम होता है, जो भी आपके मेंबर फंक्शन का नाम होता है आप वो लिख देते हैं और अपन सीधा कॉल कर लेते हैं. बट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, आपने सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा. ओके, तो ये होता है सबसे पहले कंस्ट्रक्टर. सेकंड, a constructor is different from normal function in many ways. ऐसे काफी चीजें जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर और जो मेंबर फंक्शन है उसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है ना. तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि कंस्ट्रक्टर, जो आपका कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज क्लास इटसेल्फ. ओके, इसका क्या मतलब है कि आपका जो क्लास का नाम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होता है. ठीक है, चलिए सेकंड क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टर डजंट हैव रिटर्न टाइप. ओके, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है. थर्ड क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली कब, when ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. जैसे ही आपने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो आपका जो कंस्ट्रक्टर वो ऑटोमेटिकली कॉल होने लग जाता है. आपको उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, तो ये होता है नॉर्मल हमारा कंस्ट्रक्टर. तो इसका हम एक प्रोग्राम देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग करता है. चलिए लेट्स स्टार्ट विथ अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, we have to create a class, and in this class we have to create a constructor. Okay, so first of all we have to include our header files. So for that I have include iostream. Okay, another header file is our connu.h. Okay, then using namespace std. So if you are doing that coding in your Turbo C, you don't need to write this line. Okay, so after that I have to create a class. So for class, suppose I have to create a class of my name. Suppose I write Anurag. Okay, Anurag. In that class I have created a constructor. So if I want to create a constructor, yes, there is an important thing. You have to know that every time when you created a constructor, it is constructed inside our public access modifier. Okay, आपका जो भी कंस्ट्रक्टर होगा वो एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के अंदर आपको क्रिएट करना है. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, आप कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको करना है अनुराग लिखना है. ओके, और ये फंक्शन बनाए, इसके अंदर आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे int x इक्वल्स टू 100, जैसे आप ये प्रिंट करवाना चाहते हैं. ओके, और अब इस वैल्यू को हम वापस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी आउट, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन द वैल्यू ऑफ ए इज, और मैंने लिख दिया ए. ओके, अब ये हमारा क्या हुआ, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया. कैसे पता चला ये कंस्ट्रक्टर है
क्योंकि यहाँ पे आपका क्लास का नाम और इस फंक्शन का नाम सेम है। तो अगर जैसे ये क्लास और फंक्शन का नाम सेम होगा इट मींस इट इज अ कंस्ट्रक्टर। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे हम। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, उसका एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। तो मैंने अनुराग और जैसे ए लिख दिया, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर नॉर्मल प्रोग्राम होता तो क्या होता मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन यहाँ देखेंगे, हमने लिखा अनुराग ए, ओके। और अगर मैं अब यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ रिटर्न 0 कर देता हूँ और अब रन करके देखते हैं इसको क्या होता है। ये देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ एक्स इज 100। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या करा, सिर्फ जो हमारी क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। हमने यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल भी नहीं करवाया, फिर भी हमारा क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली उसने उस फंक्शन को कॉल करके हमारे पास आउटपुट जनरेट करके दे दिया। ये होता है आपका कंस्ट्रक्टर। ओके, अब देखिए अगर नॉर्मल फंक्शन होता तो क्या होता, अपन देखते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नॉर्मल फंक्शन है तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे सबसे पहले उसका क्या हमको कोई ना कोई यूज करना होता है डेटा टाइप। अगर मैं वॉइड अगर मैं लिख देता हूँ एजे, ओके। अब मैंने यहाँ पे एक अलग फंक्शन, ये मेंबर फंक्शन है आपका, ठीक है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए मैंने अलग नाम रखा है, तो ये क्या है, एक आपका ये मेंबर फंक्शन है और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो अब देखते अपन क्या होता है, मैं इसको बिल्ड और रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आपको एक एरर जनरेट करके दे रहा है। यहाँ आपके पास एक एरर आ गया, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब अगर आपका नॉर्मल फंक्शन है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट जो बनेंगे उस फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा। ओके, तो वापस हम कॉल करवाने के लिए क्या करेंगे, इस जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया इसके फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा। ए डॉट मेरे को ए जे फंक्शन को कॉल करवाना है। ओके, चलिए अब हम ट्राई करते हैं क्या होता है। वापस हम बिल्ड एंड रन करते हैं। यहाँ पे अभी भी एक एरर आ रही है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो ए लिखा है इसमें एरर है, हमने यहाँ एक्स दिया है, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी। ओके, तो आप देख सकते हैं आपके पास आउटपुट आ चुका है a इक्वल्स टू 100। ओके, तो ये है आपका सबसे बड़ा डिफरेंस एक कंस्ट्रक्टर और नॉर्मल मेंबर फंक्शन के अंदर। ओके, तो हम इस फंक्शन को वापस एज इट इज़ बना देते हैं जैसा कि ये था। हमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ये वॉइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर है इसलिए इसका नाम कैसा होगा, वैसा ही होगा जैसा आपके क्लास का नाम है। तो अब ये मेंबर फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ओके, ठीक है, ये है आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्टर इन C++ का प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप इजीली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।